नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं भजनपुरा डी ब्लॉक इलाके में और यहाँ पे एक ऐसा मामला आता है जिसको कोई भी सुन के शर्मसार हो जाएगा। एक कलयुगी बाप पे उसकी ही बेटी अपनी स्मिता को लूटने का आरोप लगाती है। 18 साल के आसपास की बच्ची है। पिछले 9 साल से उस बच्ची के साथ उसका ही बाप दरिंदगी कर रहा था। अब आप सोचिए उस बच्ची के मन पे क्या बीत रही होगी। आज जब वो यहाँ पे उसका गुस्सा फूट पड़ा तो पिछले 2 दिन से लगातार वो बच्ची पूरी पूरी रात अपनी जान अपने आप को बचा रही थी। छत पे जाके वहां की कुंडी लगा लेती थी और अपने आप को अपने बाप से बचाती थी। उसकी माँ जो बाहर काम करती, दिन भर बाहर रहती थी, पिता ही यहीं घर के पास मोची काम करते थे, वो यहाँ पे रहते हैं उसके साथ। और जैसा बच्ची ने बताया, जैसा हमारे को लोगों के द्वारा पता चल रहा है कि लोगों को बच्ची ने बताया कि 9 साल से उस बच्ची के साथ उसका बाप गलत कर रहा था। अब आप सोचिए कितना शर्म की बात है कि एक बाप सबसे सुरक्षित और बच्चों के लिए घर होता है। घर में अगर उसका बाप जो सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी को करता है, अगर वो बेटी के ही इज्जत पे हाथ डाल दे तो आप सोचिए उस बेटी के ऊपर क्या बीतेगी। जब उस बेटी ने आवाज उठाने की कोशिश की तो उसके बाप ने उसको बोला, हम ये जो भी बोल रहे हैं यहाँ के लोगों के द्वारा सुनी हुई बातों से बता रहे हैं क्योंकि इनसे उस लड़की की बातें हुई हैं और इनके ही द्वारा उस लड़की की आज यहाँ पे जो कंप्लेंट हुई है और उसको न्याय दिलाने के लिए लोग आए हैं। उस बच्ची के साथ लगातार गलत हो रहा था। वो जब उसने आसपास के लोगों को बताया तो यहाँ के लोगों ने उसका सपोर्ट किया और उस बच्ची ने आके अपने सारे बयान इन लोगों के सामने रखे। यहाँ पे इस मकान के अंदर जो हम बता रहे हैं, यहाँ पे वो किराए पे रहते थे और यहाँ पे इस पूरे मकान में किराए पे लोग रहते हैं। मकान मालिक से जब बात की लोगों ने कि यहाँ हम आए हैं, हमसे बात करिए, मीडिया आई है, अपना अपना व्यक्तित्व रखिए, तो उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी किसी से। यानी अगर अपने घर में कुछ होता है वो उस मकान मालिक को उसका सपोर्ट करना चाहिए कि उसके घर में अगर बच्ची के साथ कोई गलत हो रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। मगर जब लोगों का प्रेशर पड़ा तब वो यहाँ आए और उन्होंने कंप्लेंट की। आइए हम सुनाते हैं आखिर पूरा मामला क्या है और लोगों से बात करवाते हैं। हाँ जी, मेरे से कल शाम को उस लड़की की बात हुई थी। जब मैं शाम को घर आई तो मैंने उसको पूछा तो रो क्यों रही है। तो उसने मुझे बोला कि वो रो रही थी। मैंने पूछा, मैंने कहा तो रो क्यों रही है। तो उसने बोला कि मेरे पापा आंटी मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कब से हो रहा है। तो कहती मेरे साथ 9 साल से हो रहा है। मेरे साथ 9 साल से ये सब हो रहा है। बोल रही थी कि 18 साल की है। वो बोल रही थी कि मैं 18 साल की हूँ, बस हमने कोई देखा नहीं है प्रूफ कि वो 18 की है कि 16 की है। वो वो कह रही, वो खुद कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। ये उसकी बात, उसकी जुबान की बात है कि मैं 9 साल से मेरे साथ गलत हो रहा है। तो जब उसने ये बोला तो हमने सुबह, मैंने उनके जो नीचे वाले फ्लोर में कोई लड़की रहती है उसको बोला, मैंने कहा अपने मकान मालिक को फ़ोन करो। तो उसने अपने मकान मालिक को फ़ोन किया। जब उसका मकान मालिक आया तो हमने मकान मालिक से बोला, मैंने कहा इसको नीचे बुलाओ। और उसने उसकी बीवी को बोला कि नीचे आ। मकान मालिक ने उस लड़की की माँ को बोला। उसकी माँ नीचे आई, उसकी माँ से बोला कि ऐसे हो रहा है। वो कहती नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता, ऐसे ही है। वो बोलने लग गई, पत्ता झाड़ने लगी। मैंने बोला अपनी बेटी को नीचे बुलाओ जिसके साथ ये हो रहा है। फिर उसकी बेटी नीचे आई। जब बेटी नीचे आई तो हमने उसको पूछा, मैंने कहा सब लोगों को इकट्ठा किया, गली के सब लोग इकट्ठे हो गए थे, सब इकट्ठे थे, सबने सबके सामने पूछा। मैंने कहा जो तूने कल रात को हमारे पास बोला, मेरे पास बोला, ये नीचे जो फ्लोर में रहती उससे बोला। पहले उसने नीचे वाली से बोला, हमसे तो बाद में बोला क्योंकि हम तो दूर हैं, बट सामने वाली से बोला। सामने वाली ने इधर बोला, सबसे बोला। तो जब बात फैली धीरे धीरे तो हमने सुबह उसको बोला, मैंने कहा तुम अपनी बेटी को बुला। बेटी से बोला, मैंने कहा सबके सामने बोल कि तेरे साथ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि ये हमसे बोलने से कोई मतलब नहीं है ना। जब सब लोगों के, 4 लोगों के पास बोलेगी तो 4 बोलने वाले होने चाहिए ना कि हमारे पास बोला। तो उसने बोला हाँ मेरे साथ गलत हो रहा है, 9 साल से मेरे साथ गलत हो रहा है। वो गेट कल शाम को उसने बंद किया था। वो उसके पापा घर आए थे। उसके पापा को ये लगा होगा कि ये अगल बगल बात कर रही है तो ये अपने बारे में लोगों को बता देगी। तो उसके पापा आए तो उसके पापा ने उसको रूम में कुछ बोला कि ऐसे वैसे जो भी बोला होगा। उसके बाद वो छत पे गई, उसने छत से अपना गेट लॉक कर दिया था उधर से। तो जब गेट लॉक किया तो उसके बाद वो बैठी रही 9 बजे तक छत पे। उसके बाद कब आई नीचे वो हमें नहीं पता।
आज सुबह पुलिस, हमने वो मकान मालिक ने कंप्लेंट करी है। जब हमने मकान मालिक को बोला कि ऐसा ऐसा है भाई, पुलिस बुलाओ, ये यहाँ पे नहीं चलेगा, ये यहाँ पे सब लोग अच्छे लोग रहते हैं, ये गलत जगह गलत काम हो रहा है और हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने सामने गलत चीज़ होते हुए नहीं देख सकते। आज उसकी लड़की के साथ हो रहा है, कल किसी और की लड़की के साथ होगा। तो इस वजह से हमने उसको बोला कि पुलिस बुला। तो उसने पुलिस बुलाई, आई थी पुलिस, उसने पुलिस वालों ने उससे पूछा तेरे साथ गलत हो रहा है, उसने सबके सामने बोला हाँ मेरे साथ गलत हो रहा है। मैं तो शाम को पता चला कि वो छत पे बैठी थी, वो रो रही थी बैठ के। तो मैं बोली क्या हुआ बेटा? बोली आंटी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा, मेरे पापा मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो मैं बोली तू चिल्लाती क्यों नहीं है? बोलते फिर वो रात को बोलते 10 बजे तक तो छत में ही थी, उसके बाद वो कब आई नीचे हमें पता नहीं। तो बस जब उसके बाप ने उसको बोला कि किसी को बताओगी तो मार दूंगा। हाँ हाँ, वो कह रहे हैं जमुना जी में काट कर डाल देंगे। उसका बाप कह रहा हाँ बेटी को, बेटी ने बताना, बेटी ने नीचे फ्लोर में आके नस काटने की भी कोशिश की है, जहर भी मांगा है उसने नीचे फ्लोर पे आके। ये मोनिका ने बोला है ये सब। हाँ, नाम ने देखा किसी ने नहीं है। हाँ हाँ, वही बता रहे। बच्ची ने परसों मेरे से ये भी कहा था, मैं ऊपर रो रही थी बच्ची, तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या हो गया? कह रहे मेरा बाप ऐसा करता है जैसे कोई पति पत्नी के साथ होता है। उसने ऐसा बोला, पति पत्नी के साथ करते हैं जो, वो बताओ मेरा बाप करता है, मैं मरना चाहती हूँ। मैंने कहा बेटा मर मत, अपने मकान मालिक से बोल, अपनी मम्मी से बोल। कह रही मम्मी को पता है, 9 साल की उम्र से मेरे से ये सब हो रहा है। मम्मी को पता है? हाँ हाँ। ये देखिए, ये उसी मकान में रहते हैं, ये इनसे बात कराते हैं। आपको कुछ, आप ऊपर रहते हो ना? रहते हो, सुना है ऐसा कुछ हुआ है? हाँ ऐसा सुना है, मतलब हाँ हाँ, मेरे सामने आ सकती है। ये देखिए, मकान मालिक डरा रहा होगा ना, मकान मालिक डरा रहे होंगे उन्हें। क्या हुआ था जब पुलिस आई थी तो उसने बयान दिया ना? हाँ, उसने लड़की ने बयान दिया है। इससे तो हम भी उसको भी, वो भी डर रही थी अपने पापा से, क्योंकि वो आंखें दिखा रहे थे, वो भी डरती रही। वो तो हमने एक साइड में कर दिया, उसकी मम्मी को भी उसके पापा को भी, तब उसने बात कर पाई है अच्छी तरह और बता पाया। तब वो लेके गए उस लड़की को। हाँ लेके गई है, लेडीज पुलिस आई थी, वो लेके गई अपने साथ बकायदा। कहने लगे कि हम चलो आपको वहाँ, मगर लेडीज नहीं जा रही थी, उसकी माँ नहीं जा रही थी, तो फिर उसको भी हमने भेजा है। यही है, अब ये हम चाहते हैं उस लड़की के साथ ऐसा ना हो, और साथ में उस मकान मालिक के भी साथ कंप्लेंट करनी चाहिए। अब क्या ऐसे ऐसे बस आ जाते हैं पीछे से मोहल्ले में, बताओ कल को कुछ हो जाता उस लड़की को फिर क्या होता? तो आज उस बच्चे कि रात को बच्चे ने कोशिश की कूदने की, अपनी जान देने की, ऐसी बात है? ये तो सर हमें नहीं पता, लेकिन अभी 3 बजे ये सब शोर शराबा सुन करके मैं भी बाहर आ गई। वो लड़की बैठ करके यहाँ पे रो रही थी। 4 बजे के आसपास में पुलिस आई, वो उस लड़की से बयान लिया, लड़की ने बयान दिया बस। हाँ जी, बाकी यहाँ पे जो भी सब कह रहे हैं सब सही बोल रहे। अब बाकी हमारे तरफ से तो आदमी को फांसी की सजा होना चाहिए, मेरे तरफ से सजा होना चाहिए। जो अपनी बेटी को नहीं छोड़ता वो दूसरे आदमी दूसरे की बेटी को क्या मानेगा? हाँ, दूसरे की बेटी को तो नहीं छोड़ेगा वो, जो अपनी बेटी नहीं छोड़ता। बेटियों को हम दूसरे से बचाते हैं, अब घर में ही, हमारे घर में ही शेर बैठा हुआ, उससे कैसे बचाएंगे हम? तो इसका तो मतलब कोई रीजन होगा ना निकालने वो करने का। कड़ी से कड़ी सजा मिल। हाँ, हमारे तरफ से तो फांसी का सजा होना चाहिए, औरत को उम्र कैद की सजा होना चाहिए। हाँ, उसकी माँ कह रही है कि क्या नाम है, मुझे पता नहीं, या ये लड़की गलत है। हाँ, उसकी माँ ने ये बोला कि मुझे पता नहीं है और ये लड़की पता नहीं कहीं ट्यूशन व्यूशन पढ़ाने जाती थी इस वजह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब लड़की अपने मुंह से बोल रही है तो लड़की को किसी ने बाहर जाते देखा ही नहीं है, सारे दिन घर का काम करती है और घर पे ही रहती है। और कंडीशन उसकी शकल देखना, ऐसे आंखों के नीचे पूरे डार्क सर्कल हो रखे हैं, पूरी नीली हो रखी है, उसके मुंह और सारी शकल सूरत। बच्चा कोई स्कूल नहीं जाता। इन लोगों को हमने बहुत कोशिश करी, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि पढ़ाओ अपने बच्चों को। ये हमने उसको बोला कि सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं तो स्कूल में पढ़ा अपने बच्चों को, लेकिन उसने इस बात के लिए कभी एग्री नहीं किया कि हाँ, हमने बोला साथ में चलेंगे क्योंकि हम तो यहाँ पे रहते हैं, हमने बोला हम साथ में चलते हैं, तेरे बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, बट उसने इस बात पे कभी एग्री नहीं किया। देखो ये 1st फ्लोर में रहती है, इनसे पूछो। हाँ जी, मेरे से बात हुई थी। मैं एक्चुअली मैं 2 बजे में खाना खा रही थी, तो लड़की एकदम से रोते हुए आई थी, तो कह रहे भाभी मेरे को आपसे बात करना है। मेरे हस्बैंड घर पे बैठे थे, तो कह रहे जा सुन क्या।
तो उसने मेरे को बोले कि भाभी मेरे साथ ना मेरे पापा गलत काम करते हैं, मेरे 2 महीने से पीरियड नहीं हो रहे, तो मेरे पापा कह रहे बच्चे गिराने के लिए। तो मैंने बोला झूठ बोल दिया। कह रहे नहीं भाभी मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो उसने वॉशरूम में गया, उसने अपने प्राइवेट पार्ट दिखाया तो मेरे को बिलीव हुआ जैसे ऐसी बात है। तो फिर मैं तो डर के मारे कांपने लगी, तो मैं सामने वाला आंटी को बुलाई, उनसे ये सब बातें बोलने लगा। तो सब बोले क्या, कोई बोले क्या जे किसी की पर्सनल मैटर में तुम बात मत करो, तुम चुप रहो। कोई बोले कि तो एक आवाज़ उठाओ तो हम भी बहुत बोलेंगे। इधर मेरे हस्बैंड को मैं परेशान कर रही हूँ, जो बोलो बोलो बोलो। तो आज जाके वो बात में कंप्लेन हुआ है। मैंने इसको बोला, मैंने कहा एक बार तुम इस बिल्डिंग में रहते हो, जो जिस बिल्डिंग में रहेगा उसकी जिम्मेदारी है उसके बारे में बोलने की। तो ये रहती थी नीचे वाले फ्लोर में। मैंने बोला पहले तू बोलेगी तब हम सब तेरे साथ आवाज़ उठाएंगे। मैंने इसको बोला तू सिर्फ अपने मकान मालिक को फ़ोन कर दे, बाकी हम देख लेंगे नीचे, जब वो आएंगे तो हम सबके साथ बोले उसको, तब जाके ये बात पता चली आज। बात करते हैं दोबारा इनसे। एक चीज बताइए, बच्ची के साथ कभी कोई मार पिटाई या कोई लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनी आपने? हाँ जी, कल रात को 1 बजे उसकी पापा मार रहे थे तो मैं जगी थी, तो लड़की नीचे तक भाग आई मेरे को बताने के लिए। जैसे ही मैंने गेट खोला तो उसको मुंह पकड़ के ऊपर ले गया, ऊपर से फिर अंदर से कुंडी बंद कर लिया। तो अंदर से कुंडी बंद कर लिया। फिर मेरा ही बच्चा छोटा था, 2 मंथ की है, मैं ऊपर जा भी नहीं सकती, तो इसलिए उसको बांध के सुबह से लेके घर में बंद करके रखा है। मैं कोई ना कोई बहाने से जा रही हूँ ताकि मैं लड़की से देख पाऊँ क्या हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन लड़की से मिलने नहीं दे रहा, वो लोग बाहर से ही बंद करके रखा है। ये देखिए, ये लोगों की हिम्मत है कि आज ये मामला खुला। करीब 9 साल से उस बच्ची के साथ उसी का बाप गलत कर रहा था, और इस समय जब हालात बदतर हो गए, जब उस बच्ची को लगा कि अब मुंह दिखाने वाली बात नहीं होगी, मैं समाज में कैसे रहूंगी, तो उसने आवाज़ उठाई और लोगों से बात की। पहले अपने उसने साथ में रहने वाले पड़ोसियों को बताया और उसके बाद यह मामला बाहर तक आया। कल रात बच्ची ने अपनी जान बचाई है, रात को छत पे रही है वो, जैसा बता रहे हैं, और उसको मारा भी पीटा गया है, उसको डराया धमकाया भी गया है। क्या कह रहे हैं? मेरे किचन में जो चाकू होते हैं नाइफ से, वो अपनी नाइफ से अपनी नस काटने जा रही थी मेरे, तो मैंने उसने रोक लिया। मैंने कहा भाई ऐसे क्यों कर रही है? कह रहे आंटी मुझे नहीं जीना, मेरे पापा हमेशा ऐसा करते। तो फिर मैंने उसको लेके अपने घर बिठाया। तो फिर मैं ये देखिए, ये भी घबरा रहे हैं, मगर देखिए ये उनके पड़ोसी हैं उस बच्ची के, और इन्होंने ही पूरे समाज के लोगों को बताया, अड़ोस पड़ोस के लोगों को बताया। लोग अब जागरूक हुए हैं। इस मकान पे जो किराएदार रहते हैं उनको बुलाया गया, इनके लैंडलॉर्ड को बुलाया गया। लैंडलॉर्ड ने बताया, आके प्रेशर में, यहाँ के लोगों के दबाव में उसने कंप्लेंट की, इस लैंडलॉर्ड ने, मकान मालिक ने। जब हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा। अब इन लोगों ने हिम्मत दिखाई है और उस बच्ची को बचाने के लिए इन्होंने बहुत एफर्ट लगाए हैं, कंप्लेंट कराई उसको। इस समय, क्योंकि हम भी थाने गए थे, हम देख के आए हैं, वो व्यक्ति इस समय लॉकअप में है, आगे कार्रवाई चल रही है, उस बच्ची के बयान लिए जा रहे हैं। और पिछले 9 साल से उस बच्ची के साथ जो गलत हो रहा है, अब आप सोचिए, सबसे ज़्यादा सेफ बेटियां अपने पिता के घर होती हैं, और अगर उनके घर पे ही, अपने पिता के घर पे ही पिता ही ऐसा हैवान बन जाए तो इस कलयुगी बाप का क्या होना चाहिए? क्या उसके साथ जो बच्ची के हुआ है, उस बच्ची के अंदर जो डर बैठा है उसको कैसा निकाला जाएगा? ऐसे पिता को, ऐसे इंसान को आखिर सामाजिक बहिष्कार क्यों ना हो, इसको कड़ी से कड़ी सजा क्यों ना दी जाए? अब यह सारा मामला पुलिस के द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। अब पुलिस इस पे कितना बड़ा एक्शन लेती है, क्योंकि समाज में अगर ये एक मिसाल पेश नहीं करती है पुलिस, क्योंकि थाना भजनपुरा है ये जिसका ये मामला है, और अगर थाना भजनपुरा इसमें कार्रवाई प्रॉपर नहीं करता है तो जाहिर सी बात है समाज में ऐसे किस्से देखने को मिलेंगे और बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। और अगर इंसाफ भजनपुरा थाना की पुलिस दिला पाती है तो उस बच्ची के मन में भी उस पुलिस वालों के लिए सम्मान पैदा होगा, और इनके लिए भी एक जो इज्जत है अपने इलाके के लोगों के लिए, उनके लिए भी एक इज्जत पैदा होगी कि हाँ, जिस बाप ने मेरे साथ ऐसा किया है, मेरे को उसने नहीं छोड़ा, मगर मेरे इलाके के लोगों ने मेरी हेल्प की है। और अगर ऐसे ही कोई बेटी, कोई बहू, कोई बच्ची अपने माँ बाप के ऐसे शिकार हो रही है तो उसको बचाने में भी इस लड़की की जो इस समय की ये मामला है वो बहुत हेल्प करेगा। एन भारत टीवी, भजनपुरा, दिल्ली।